नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिव के तांडव के पीछे की कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव नृत्य क्यों करते हैं और नृत्य से कौन सी ऊर्जा का संचार करते हैं? साथ ही नटराज के पैरों के नीचे कौन है जिस पर वह नृत्य कर रहे हैं? आइए जानते हैं नटराज के पैरों के नीचे बौना राक्षस कौन है। उत्सव, खुशी, मिलन, कृतज्ञता, उत्साह और असीम शांति से भरी एक दिव्य अद्भुति है नृत्य। नृत्य में हमारी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक होने लगती है। नृत्य करते शिव की नटराज की प्रतिमा दर्शाती है कि संसार गति से भरा है और यहाँ का कण कण नृत्य कर रहा है। शिव का नृत्य ही ब्रह्मांड है। इस नृत्य में गति है और इस गति में नृत्य है। नृत्य की यही गति ब्रह्मांड है। इसी गति को पाना प्रभु को पाना है। जिसने भी प्रभु को पाया है वे सब नाचते हैं, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो या मीरा। नृत्य परमात्मा की परम पूजा में लीन होना होता है। नृत्य कोई विचार नहीं है, बल्कि ये समस्त विचारों, मानसिक विचारों को वर्तमान से बाहर करने का मार्ग है। नृत्य में जब व्यक्ति अपनी सद्बुद्धि खोकर परमात्मा से एक हो जाना चाहते हैं, तब नृत्य उसके लिए पूजा बन जाता है। जब कोई नृत्य में होता है तो उसके लिए समय हो या विचार सब ठहर जाते हैं। उसके अंदर जितने तरह के भय या दुख रहते हैं विलीन हो जाते हैं। यहाँ तक कि भूत भविष्य का भी लोप हो जाता है। रह जाता है सिर्फ वर्तमान और उसके साथ उस क्षण का वह आनंद जो परमात्मा से साक्षात मिलन का साक्षी होता है। वैदिक काल से ही नृत्य भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद के कई श्लोकों में इंद्र को ब्रह्मांड को नचाने वाला कहा गया है। यजुर्वेद से पता चला है कि वैदिक युग में नृत्य करने वाला खुद थे। अर्थवेद में कहा है, श्यायाम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मातये येलिवः युधन्ते यस्यमानन्दो यस्य वदन्ति दुन्दुभिः। यानी जहाँ आनंद के बाजे बज रहे हैं, लोग प्रसन्नता से नाचते गाते हैं और वीर लोग उत्साह से राष्ट्र की रक्षा में तत्पर है। स्कंद पुराण में शिव के नटराज मुद्रा में होने की कथा है। नटराज की मूर्ति देखे तो उनके पैरों तले कोई है। यह अप्सरा नाम का राक्षस है। इस राक्षस को अभिमान और अज्ञानता का प्रतीक माना गया है। मगर शिव क्या कर रहे हैं? वह इस राक्षस को क्रोधित होकर मार भी सकते थे, मगर मुस्कुराते हुए अप्सरा पर चढ़कर नृत्य कर रहे हैं। वह नृत्य के आनंद में है, जिसको पैरों तले अभिमान और अज्ञानता नामक का राक्षस कुचला जा रहा है। हमारे भारतीय जीवन में कोई भी उत्सव नृत्य के बगैर पूरा नहीं माना जाता। उत्सव जीवन में उजाला लेकर आते हैं, जिसमें नृत्य के जरिए अज्ञान और अभिमान को खत्म करना हमारी संस्कृति विरासत है। इसीलिए भारत के हर प्रांत में अलग अलग नृत्य प्रचलित रहे हैं। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य आदि भारत की विरासत है, जो परमात्मा के अलग अलग रूपों की आराधना के लिए वर्णित है। भारत के अनेक पौराणिक मंदिर इन नृत्य का इतिहास दर्शाते हैं। नृत्य के माध्यम से कथाओं और कहानियों को भी दर्शाया जाता है। नृत्य करने और देखने वाले दोनों के लिए वह पल दिव्यता से भर जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्य हो या फिर पारंपरिक लोक नृत्य, भांगड़ा गरबा से लेकर शादी के नृत्य और वेस्टर्न ब्रूमर डांस आदि हो,
यह बस वास्तव में दिव्यता से एक हो जाने का एहसास कराते हैं। नृत्य करिए, अकेले में करिए और हो सके तो सबके साथ मिलकर करिए, ताकि जीवन के उत्सव का चक्र सामूहिक रूप से मनाया जा सके। आप अपने जीवन में डांस करने का मौका कभी ना छोड़ेंगे। हाँ, जब शरीर से डांस न कर रहे हो तब परमात्मा का शुक्राना करते हुए मन ही मन डांस कर चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।